वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा आईपीएल के मैच नंबर 14 जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस। और ये बहुत ही ज़बरदस्त मैच होने वाला है। और इस मैच का जो वेन्यू है वो रहने वाला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जो कि होम ग्राउंड है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। देखो, अभी तक जो पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का जो मैच हुआ था, जो अहमदाबाद में हुआ था, उस मैच में 200 लगा था फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में भी चेज़ करते हुए 200 बन गया था। टारगेट चेज़ नहीं हुआ था 243 का, लेकिन जो चेज़ कर रही थी गुजरात, उसने 200 कर दिया था। उस मैच के बाद से अभी तक 8 मैचेस हो चुके हैं, और 8 मैचेस में अभी तक किसी भी मैच में 200 का टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ है, ना फर्स्ट इनिंग में। और जब फर्स्ट इनिंग में नहीं हुआ तो सेकंड इनिंग में क्या ही बनेगा 200। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। देखो, अभी तक इन दोनों टीम्स के बीच में 5 मैचेस खेले गए हेड टू हेड में, जिसमें से 3 मैच जीती है आरसीबी और 2 मैच जीते हैं गुजरात टाइटंस ने। लास्ट आईपीएल था 2024 का, उसमें ये टीम्स आपस में 2 बार खेली थी। जो मैच हमें देखने वाला है वो है यहाँ पे जो हुआ था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ये मैच जो कि था इनका रिवर्स फिक्सचर जीटी वर्सेस आरसीबी का। इस मैच में भी पहले गुजरात ने करी थी पहले बैटिंग, और सिराज भाई साहब आते हैं और फिर से आउट कर जाते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल को। बस करेंगे। उसके बाद देखो, साई सुदर्शन भी यहाँ पे आउट हो गए थे। अब 147 का टोटल टारगेट ही था, तो सारे ही आउट हो गए थे। शाहरुख खान लेकिन यहाँ पे भी स्कोर आया था। ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है फिर से ये चीज़ रिपीट होगी तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो ड्रीम 11 पे खेलते हुए ईजिली। और नहीं तो आप अपनी टीम्स में तो ज़रूर से इंक्लूड कर सकते हो स्मॉल लीग में भी। डेविड मिलर का यहाँ भी स्कोर आया था, राहुल तेवतिया की स्कोरिंग आई थी, राशिद खान ने किए थे 14 बॉल पे 18 रन। यहाँ पे देखो, आरसीबी की बॉलिंग में सिराज ने ली थी 2 विकेट, 1 विकेट कैमरन ग्रीन जो खेल नहीं रहे, विशक विजय कुमार ये भी थे, ये अभी पंजाब में है, और करण शर्मा ने ली थी 1 विकेट। तो जो उस टाइम बॉलर्स थे आरसीबी में वो अभी उनके पास नहीं है, सिर्फ यश दयाल हैं। यश दयाल का आप स्पेशल फोकस करना, क्योंकि अभी तक जो 2 मैचेस खेली आरसीबी उनमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करी है दोनों ही मैचेस में। आरसीबी ने क्या किया था, फिर से चेज कर दिया था आके, और विराट कोहली की 42 की इनिंग्स थी। तो हेड टू हेड में यही चीज़ बात कर रहे थे इनके। देखो, हेड टू हेड में 5 इनिंग्स में 1 सेंचुरी है और 3 हाफ सेंचुरी है, और उसमें से एक ये 42 की इनिंग रख लो आप। तो 5 के पाँचों मैच में इनकी परफॉर्मेंस आई है। 5 मैच में 344 रन है, तो कंसीडर करना आप इनको स्मॉल लीग में तो कैप्टन करना ही है, और बाकी आप ग्रैंड लीग में मैक्सिमम टीम से इनको कैप्टन कर सकते हो। डुप्लेसिस की बेहतरीन इनिंग्स आई थी 23 बॉल पे 64 रन, जिसकी वजह से टारगेट इजीली चेज हो गया था। विल जैक्स को यहाँ पे कर लिया था आउट, और यहाँ पे विकेट मिली थी जो आए थे जोशुआ लिटिल, जो आयरलैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उन्होंने ली थी 4 विकेट। नूर अहमद ने लिए थे 2 विकेट, तो ये भी अभी टीम में नहीं है। तो दोनों ही टीम के बॉलर्स जो हैं वो बिल्कुल ही नए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे सिचुएशन को और कंडीशंस को करते हैं अडॉप्ट। यहाँ पे रेन का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है, वेदर क्लियर रहने वाला है। और ड्यू मेरे हिसाब से चिन्नास्वामी में इतना आता नहीं है अभी के टाइम में। जो 97 मैचेस हुए हैं टोटल, जिसमें से 53 मैचेस जो चेज करी है टीम वो जीती है, तो थोड़ा सा एडवांटेज है। ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा एडवांटेज बोल सकते हैं चेजिंग टीम को। और यहाँ पे जो 10 मैचेस हुए हैं उसमें से 69 विकेट्स पेसर्स को गई हैं और स्पिन को गई हैं 42 विकेट्स। ये रीज़न इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जो आईपीएल के मैचेस हुए थे यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा स्पिनर्स को विकेट यहाँ पे जा रही थी। विराट कोहली देखो, ये यहाँ पे इन्होंने 101 मैचेस खेले हैं, 3456 रन स्कोर किए हैं, 4 सेंचुरी और 25 हाफ सेंचुरी है। तो यही एक ऐसे प्लेयर मुझे दिखे थे जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है। बाकी दूसरे थे रजत पाटीदार, इनकी थी 9 मैच में 301 रन, 3 हाफ सेंचुरी हैं। और ये होंगे आपके लिए स्पेशल ग्रैंड लीग कैप्टन जब करेगी आरसीबी बैटिंग फर्स्ट। आरसीबी बैट फर्स्ट करते हुए आप स्पेशल ग्रैंड लीग कैप्टन कर सकते हो रजत पाटीदार को, क्योंकि ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और यहाँ पे स्पिन थोड़ा सा कम होती भी है। शॉर्टर बाउंड्रीज हैं, छक्के ज़्यादा मारते हैं स्पिन को, तो आराम से आपको ड्रीम टीम के कैप्टन दिख सकते हैं अगर अर्ली विकेट जाती है विराट कोहली या फिर फिल सॉल्ट की। तो जितना ज़्यादा इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा, आप मानो कि उतनी ही अच्छी ये स्कोरिंग करके यहाँ पे जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे फिल सॉल्ट। इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, और वेन्यू पे सिर्फ 1 मैच है इनका, उसमें से 30 रन बनाए इन्होंने। तो आप इससे कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो कि वेन्यू पे इनका रिकॉर्ड कैसा है। फिर बात करते हैं कुछ जीटी के बैटर्स की। शुभमन गिल 4 मैच खेले हैं और 4 मैच में 114 रन किए इन्होंने। तो रिकॉर्ड आप मान के चल सकते हो कि खराब ही है, क्योंकि उसमें से 1 मैच में थी सेंचुरी, और बाकी के 3 मैचेस में ये रहे हैं यहाँ पे फ्लॉप। और लास्ट मैच जो हेड टू हेड हुआ था उसमें भी सिराज ने इनको कर दिया था आउट 2 रन पे।
साई सुदर्शन है, इनकी अगर बात करें, इन्होंने भी ज़्यादा मैचेस यहाँ पे खेले नहीं है। एक मैच जो खेला था यहाँ पे हेड टू हेड में, उसमें ही ये 1 रन पे हो गए थे आउट। फिर आएंगे, बात करेंगे जॉस बटलर की। इन्होंने खेले हैं यहाँ पे 7 मैचेस, मतलब 7 इनिंग्स में बैटिंग करी है। उसके बाद सिर्फ स्कोर किए 88 रन, बहुत ही खराब एवरेज है। तो ये भी यहाँ पे रहे हैं फ्लॉप। तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल से आप मैक्सिमम टीम्स में ट्राई करना कि आरसीबी विन करेगी और जीटी का टॉप ऑर्डर जो है फ्लॉप होगा और आरसीबी का टॉप 3 टॉप 4 चेज इजीली करके जाएगा। और ऐसे में आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए देवदत्त पडिक्कल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये यहीं के लोकल बॉय हैं, कर्नाटका से खेले हैं अपनी सारी क्रिकेट और इनका ये होम ग्राउंड है। 2 मैच में 58 रन किए हैं आईपीएल की अगर बात करें तो। अब हेड टू हेड में आपको ये 4 बैटर्स इंपॉर्टेंट दिखेंगे। विराट कोहली का नाम फिर से आएगा टॉप पे, क्योंकि 5 मैचेस खेले हैं जिसमें से स्कोर किए 344 रन, 1 सेंचुरी है, 3 हाफ सेंचुरी है गुजरात के अगेंस्ट में और 1 मैच में 42 की इनिंग्स है। तो सारे ही मैच में स्कोर किया, 30+ स्कोर किया है। तो आप ज़रूर से इनको अपनी टीम्स में, मैक्सिमम टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कंसीडर करके चल सकते हो, प्रोवाइडेड की फॉर्म भी अच्छी है और रिकॉर्ड भी सारे इनके फेवर में जाते हैं विराट कोहली के। फिर आते हैं साई सुदर्शन। इन्होंने 3 मैच में किया है 110 रन, 1 हाफ सेंचुरी है। थोड़ा सा आप मान के चल सकते हो कि खराब ही है ये इनके हिसाब से, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली रन स्कोर करते हैं, भले ही स्लो खेलते हैं पर रन स्कोरिंग अच्छी खासी कर जाते हैं। शुभमन गिल 5 मैच में 154 रन है, 1 सेंचुरी है जो आरसीबी के अगेंस्ट स्कोर करी थी। बाकी 4 मैचेस में इनका फेलियर ही आया है। यहाँ पे राशिद खान हमने ले लिया है, ये शाहरुख खान होना चाहिए यहाँ पे। तो शाहरुख खान का हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है, 2 मैच में 95 रन है, 1 हाफ सेंचुरी है। तो शाहरुख खान आप अपनी टीम में एज अ गेम चेंजर जरूर से ट्राई कर सकते हो। अब कुछ बॉलर्स आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ जो वेन्यू पे और हेड टू हेड दोनों जगह पे अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। तो आरसीबी की साइड से अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है बॉल स्विंग और उस कंडीशन में ये कर सकते हैं आपके लिए काम, और ये आउट कर सकते हैं जो जीटी का टॉप ऑर्डर है, जिसकी हम कर चुके हैं अभी तक यहाँ पे बात। फिर आएंगे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। देखो राशिद खान का, चलो कुछ बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड के कुछ मैचअप्स अच्छे हैं। ये 2 प्लेयर जो हैं इनका तो आप ज़रूर से टीम में कंसीडर करना मैक्सिमम टीम्स में, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने जीटी के टॉप ऑर्डर को ट्रबल किया है। हेजलवुड का रिकॉर्ड इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन जिस फॉर्म में है और जो क्वालिटी है उनकी, तो वो ज़रूर से आउट करके जा सकते हैं। यस दयाल डेथ में बॉलिंग करेंगे, मिडिल ओवर्स में बॉल करेंगे, यहाँ पे इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है खेलने का, विकेटें ले सकते हैं। राशिद खान ये वो प्लेयर है जिसने बहुत ही ज़्यादा ट्रबल किया है जो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं। और हेड टू हेड में इन्होंने लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड सबको आउट कर रखा है और सबके नंबर्स को अपनी पॉकेट में रखते हैं। सिराज होम ग्राउंड है, इसलिए आप इनका ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे एक्सपीरियंस है खेलने का, कैसे बॉलिंग करनी है। रन्स लीक कर जाते हैं और जब भी आरसीबी से खेलते थे तब भी यहाँ पे रन्स इनको जरूर लगते थे, लेकिन विकेटें लेने में ये कामयाब हो जाते थे। प्रसिद्ध कृष्णा लोकल बॉय हैं यहाँ के, कर्नाटका से अपनी क्रिकेट खेलते हैं और आप इनको अपनी टीम्स में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करी थी वो बहुत अच्छी, इनकी एक सूझबूझ भरी, जहाँ पे स्लोवर वंस का इस्तेमाल करना था वहाँ पे स्लोवर वंस यूज़ करी। यॉर्कर भी अच्छी है इनकी, तो आप इनको, पेस भी अच्छा है, बाउंसर भी अच्छा डालते हैं। तो ये आपके लिए, अगर सिराज नहीं आप ट्राई कर रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा आप एक ऐसा पेसर जो जीटी की साइड से अगर ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये आपके लिए गेम चेंजर्स हो सकते हैं जो बॉलिंग सेक्शन में, अगर आप किसी बॉलर को लेने की सोच रहे हो तो ये 6 प्लेयर्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अपनी बेस टीम में कंसीडर करो और इनके साथ ही रोटेट करो सारे प्लेयर्स को जिनको आपको करना है रोटेट ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में। तो 6 प्लेयर्स मैंने निकाले हैं, आप इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर से रोटेट करना, तो ये आपके लिए अच्छा काम करके जाएंगे ही जाएंगे। और स्पेशली रजत पाटीदार को आप कैप्टन भी कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में, बैटिंग फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया है। लियम लिविंगस्टन को मैंने इसलिए रखा है, बैटिंग भी आएगी 5 नंबर पे, और उसके बाद आप मान के चलो कि सामने जो 3 लेफ्ट हैंडर हैं जीटी के बैटिंग ऑर्डर में, उसके सामने ये ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं, तो विकेटें भी मिल सकती हैं, जैसे लास्ट मैच में इनको विकेट मिली थी। शाहरुख खान हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है और 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने रखा है, लोकल बॉय है, प्लस लास्ट मैच की जो अच्छी स्किलफुल बॉलिंग थी उसकी वजह से मैंने इनको टीम में रखा है। और फिर यहाँ पे हैं भुवनेश्वर कुमार, एक्सपीरियंस और यहाँ पे जो मैचअप्स इनके जो हैं हेड टू हेड में, उसकी वजह से मैंने इनको रखा है अपनी ग्रैंड लीग की पिक में। अगर मैचअप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम मैं लूँगा फिल सॉल्ट का। देखो इन्होंने सबको ही अच्छे से खेला है, जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो सिराज हो, रबाडा हो, कोई भी हो,
जो न्यू बॉल करेगा जीटी की साइड से, तो इन्होंने सबको ही अच्छे से हैंडल किया। तो ये आपके लिए मस्ट पिक ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। स्मॉल लीग में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हो। फिर विराट कोहली हैं, हेड टू हेड में बहुत गजब के नंबर्स, वेन्यू पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड। मैचअप में सिर्फ एक डेंजर है कि रबाडा जो है स्टार्टिंग में बाउंसर का इस्तेमाल करके इनको कर सकते हैं आउट। बाकी कोई इनको एज अ थ्रेट मुझे लग नहीं रहा है कि विराट कोहली को कोई बॉलर परेशान कर सकता है, और जो फॉर्म भी है वो सब कुछ इनके फेवर में है। फिर अगर बात करेंगे देवदत्त पडिक्कल की, ये देखो विराट कोहली इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने सिर्फ रबाडा के लिए बोला है, पर अगर ये पिच बैटिंग फेवर होती है तो आप मान के चलो कि 10 में से 9 बार विराट कोहली आपको 50+ स्कोर करके ही देने वाले हैं इस मैच में। और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड किसी भी सिचुएशन कोई भी हो, बैटिंग सेकंड तो स्पेशली इनको मैक्सिमम टीम्स में आप कैप्टन करना, जितनी भी टीम बना रहे हो मैक्सिमम टीम में कैप्टन करना, और मेरे हिसाब से ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। देवदत्त पडिक्कल हैं, इनके देखो थोड़ा सा नंबर्स खराब हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा होम ग्राउंड है, कुछ टीम्स में आप इनको ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई करने ला। बाकी ड्रीम 11 पे खेल रहे हो स्मॉल लीग, तो वहाँ पे भी इनको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बैटर्स का ज़्यादा पॉइंट है, 30 35 40 रन भी कर देंगे तो वो आपके लिए काम कर जाएंगे। अदर ऐप्स पे खेल रहे हो तो इनको आप ड्रॉप वहाँ पे कर सकते हो। राशिद खान, सिराज, ईशांत शर्मा, कृष्णा, सब ने इनको आउट कर रखा है, और सबके सामने इनके मैचअप्स जो हैं नंबर्स हैं खराब हैं। फिर यहाँ पे आएंगे देवदत्त पडिक्कल, सॉरी रजत पाटीदार, इनके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, सबके अगेंस्ट में सबको अच्छे से खेला है। थोड़ा सा सैंपल साइज कम है मैचअप के अगर नंबर्स की बात करें तो, लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है उससे यही पता चलता है कि इन्होंने सबको अच्छे से सही से खेल लिया है और आराम से टैकल कर लिया है। अब एक चीज़ बात आती है कि ये टॉप 4 हो गया, अब इसके बाद आएंगे राशिद खान और साई किशोर। ये जो दो स्पिनर्स हैं ये थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर है आरसीबी का, चाहे वो लियम लिविंगस्टन हो, टिम डेविड हो, और हो जो जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, ये चारों के चारों राशिद खान के सामने स्ट्रगल कर सकते हैं। तो राशिद खान मिडिल में आके विकेट ले सकते हैं, और वो आएंगे भी तब जब मैक्सिमम बॉलिंग करेंगे। 10 से 18 ओवर के बीच में राशिद खान के 3 ओवर कम से कम आने ही चाहिए। उसके बाद अब अगर जीटी के बैटर्स की बात करें तो साई सुदर्शन का भी रिकॉर्ड ठीक ठाक है, इन्होंने सबको अच्छे से खेला है, लेकिन यहाँ पे हेजलवुड को इन्होंने अभी तक आज तक फेस नहीं किया है। तो वो देखने वाली बात होगी कि ये हेजलवुड को कैसे फेस करते हैं। बाकी हेजलवुड की एक स्किल ये भी है कि वो लेफ्ट हैंडर्स को ज़्यादा आउट करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे इनको लेकर डर लग रहा है। बाकी भुवनेश्वर कुमार को इन्होंने अच्छे से टैकल कर लिया और अच्छे से उनको खेला है। शुभमन गिल के थोड़ा सा नंबर्स खराब हैं भुवनेश्वर कुमार के सामने, क्योंकि 3 बार भुवनेश्वर कुमार ने इनको कर दिया है आउट, और हेजलवुड ने भी इनको 12 बॉल में 12 रन देके एक बार किया है आउट। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। बाकी आप अगर चाहो तो बिग रिस्क बिग ड्रॉप इस मैच में मुझे लग रहा है शुभमन गिल होने वाले हैं फ्लॉप, तो आप इनको कर सकते हो ड्रॉप, क्योंकि हेड टू हेड में भी इनका सिर्फ एक मैच में सेंचुरी आ गई थी, वो भी गुजरात में खेलते हुए थी, तो इतना मैं उसको कंसिडर नहीं करूँगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शुभमन गिल हो सकते हैं इस मैच में फ्लॉप, और ये ऐसा थोड़ा प्रेडिक्शन लेके मैं इस गेम में चलूँगा और इसको यूज़ करूँगा मैक्सिमम ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में आप इनको ड्रॉप मत करना, पर कैप्टन वाइस कैप्टन करने से आप बच सकते हो इनको, और अगर फ्लॉप हो जाते हैं तो आपके लिए वो ज़रूर से वर्क कर जाएगा। बटलर का स्ट्रगल बहुत बड़ा है भुवनेश्वर कुमार के सामने, और ये जब से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जब भी मैच खेलते थे और भुवनेश्वर कुमार आके इनको आउट करते थे, चाहे वो T20 आइज हो और चाहे वो ओडीआईज, तो ये उनके सामने बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो अगर अर्ली विकेट जाती है गिल की, फिर आते हैं बटलर, तो वो हो सकता है कि 1 brings 2, भुवनेश्वर कुमार हो सकता है 2 आउट कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आप बटलर को भी ड्रॉप कर सकते हो, आउट हो सकते हैं। बाकी हेजलवुड के सामने इनका रिकॉर्ड अच्छा है, अगर ये सर्वाइव कर जाते हैं भुवनेश्वर कुमार का स्पेल जो स्टार्टिंग का 2-3 ओवर का रहेगा, तो पावर प्ले के बाद ये अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको एक बिग नॉक बटलर की आज देखने को मिल सकती है, तो ये डिसीजन आपका रहेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे इनको टीम में ट्राई करना है। तो सारे प्लेयर्स के सारे मैचअप की मैंने बात कर ली है, और अब चलते हैं एक स्मॉल लीग की टीम करने ड्रीम 11 के लिए और अदर ऐप के लिए, क्योंकि ये मैच दोनों जगह पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट के हिसाब से बैटिंग फेवर है, और मेरे हिसाब से कुछ बॉलर ऐसे हैं जो काम में आ सकते हैं, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा कि सिर्फ एक जगह खेल के अपना लॉस करवा लिया जाए। पहले कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर देखो बैटर्स का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं अभी के लिए जॉस बटलर और फिल सॉल्ट दोनों को रखूँगा। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और मैक्सिमम चांस है स्कोर करने का। जितेश शर्मा भी अच्छी चॉइस है, विकेट कीपिंग करेंगे, विकेट कीपिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं इनको हर मैच में, लेकिन जब बैटिंग करने आएंगे थोड़ा सा रिस्क है राशिद खान का। बाउंड्रीज छोटी हैं, ये रन स्कोर कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देख के चलनी होगी इस मैच में। ये कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आप राशिद पिक कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप जितेश शर्मा को ड्रॉप करोगे ही करोगे, और अगर आप राशिद नहीं पिक कर रहे हो, क्योंकि राशिद की अभी तक देखो फॉर्म दोनों मैच में ठीक ठाक नहीं रही है, एक मैच में 2 मैच में
सिर्फ 6 ओवर्स डाले हैं और एक ही विकेट मिली है अभी तक, तो चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो और राशिद खान को, और उस कंडीशन में आप जितेश शर्मा अपनी टीम में पिक कर लेना। तो अभी पहले हम पूरी कर लेते हैं टीम, उसके बाद ये डिसीजन हम लेंगे सबसे लास्ट में। विराट कोहली, साई सुदर्शन, शुभमन गिल इंपॉर्टेंट है, रजत पाटीदार भी इंपॉर्टेंट है, टीम में तो होने ही चाहिए। बाकी आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन की कॉल आप डिसाइड करना, जो सारे रिकॉर्ड और मैचअप्स मैंने अभी तक शो किए हैं उसके हिसाब से। लियम लिविंगस्टन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से काम आएंगे। कृणाल पांड्या, क्या हो सकता है इस मैच में 4 ओवर फिर से ना आए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बॉलिंग करेंगे पेस बॉलर्स, और उसके बाद लियम लिविंगस्टन अगर कर जाते हैं 3 से 4 ओवर तो वहाँ पे कट जाएंगे कृणाल पांड्या के ओवर, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में आप देखो तो लेफ्ट हैंडर्स जो हैं शेरफन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया और चाहे साई सुदर्शन, अगर ये टिक जाते हैं तो फिर ये कर सकते हैं काउंटर इनको, इसलिए हो सकता है कि रजत पाटीदार कृणाल पांड्या के ओवर्स पूरे कंप्लीट ना करवाएं। ऐसा भी नहीं कि अर्ली आके बॉल कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे साई सुदर्शन रहेंगे, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन पूरे थ्रू आउट द गेम रहेगा, तो ये उस कंडीशन में हो सकता है इनके ओवर्स आज कट जाएं। लियम लिविंगस्टन इसलिए ओवर कर जाएंगे क्योंकि ये लेफ्टी को ऑफ स्पिन कर लेते हैं और राइटी को कर लेते हैं लेग स्पिन, इसलिए इनके ओवर्स मेरे हिसाब से आने ही चाहिए यहाँ पे। बाकी इस मैच में मैं डिफरेंशियल पिक शाहरुख खान को जरूर पिक करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शॉर्टर बाउंड्रीज, रन बेस स्कोर कर सकते हैं। राहुल तेवतिया आप चाहो अपनी टीम्स में कंसिडर कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे जॉस हेजलवुड को जरूर से रखूंगा अपनी टीम में। 2 मैचेस खेले, दोनों मैच में ही विकेट लिए इन्होंने, एक में 2 एक में 4, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जब भी खेलते हैं मैं इनको टीम में लेता ही लेता हूँ, चाहे ये विकेटलेस चले जाएं। लेकिन यहाँ पे आप मान के चलो कि आपको ये इकोनॉमी के पॉइंट्स और डॉट बॉल के पॉइंट जरूर देके जाएंगे, तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आप इनको टीम में आंख बंद करके अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा बॉलर आप लेना चाहो तो भुवनेश्वर कुमार टीम में कंसीडर कर सकते हो। जो मैंने बात करी थी सारे बॉलर्स की, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा। यस दयाल की भी कॉल रहेगी आपके पास लेने की, तो वो बॉलर्स को हम कंसीडर करेंगे अदर ऐप्स पे। अभी क्या करना है, हमें बैटर्स पे करना ज़्यादा फोकस, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी के लिए टीम में राशिद खान को, और फॉर द सेम थिंग हम नहीं लेंगे टीम में जितेश शर्मा को, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल और शेरफन रदरफोर्ड में एक ये कॉल रहेगी, टॉस पे डिपेंड, जो करेगा बैट फर्स्ट उसका प्लेयर हम ले लेंगे अपनी टीम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। शेरफन रदरफोर्ड की नॉक यहाँ पे अच्छी आ सकती है, शॉर्टर बाउंड्रीज, वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, अच्छी खासी स्ट्राइकिंग कर सकते हैं, तो अभी के लिए चलो रदरफोर्ड को रखा है, क्योंकि पडिक्कल की फॉर्म और मैचअप में नंबर्स भी उनके जो हैं थोड़ा सा अगेंस्ट में ही हैं, तो इसलिए मैं अभी के लिए इस टीम के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें राशिद खान ड्रॉप करके यहाँ से जितेश शर्मा भी टीम में रख सकते हो। मैंने अभी के लिए राशिद खान को रखा है टीम में, क्योंकि बैटिंग का पॉइंट सिस्टम फेवर है, तो ये बैटिंग में आके रन भी स्कोर कर सकते हैं। कैप्टन मैंने स्मॉल लीग टीम में अभी किया है विराट कोहली को, और वाइस कैप्टनसी के लिए इस मैच में मैं जाऊंगा फिल सॉल्ट को, तो दोनों ओपनिंग डुओ को मैं करूंगा यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन, होम ग्राउंड का एडवांटेज कंसीडर करके। तो ये रहेगी मेरी कुछ फाइनल टीम स्मॉल लीग की। अब इसमें देखो, आप कंसीडर कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन साई सुदर्शन को भी। शुभमन गिल मैं नहीं बोलूँगा आप कंसीडर करो, चल जाएं तो अलग बात है, वो तो फिर किसी के हाथ में भी नहीं है, बाकी मैं इनको नहीं करूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन। रजत पाटीदार बैटिंग फर्स्ट आप कर सकते हो इनको कैप्टन, और बटलर को आप थोड़ा सा रिस्क है, भुवनेश्वर को अगर खेल जाते हैं सही से तो वहाँ पे ये कर सकते हैं, अच्छी इनिंग का स्कोर कर सकते हैं अच्छा। तो 5 में से मेरे हिसाब से आप 3 लेके जाना, अदर ऐप पे खेल रहे हो तो वो चीज़ आपको ये भी कर सकते हो कि ये 3 लेके जाओ, या फिर भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड और राशिद खान को लेके जा सकते हो, या फिर इन तीनों को लेके जा सकते हो, जो तीनों पेस ट्राई हो सकता है। ये 3 भुवनेश्वर, हेजलवुड और कृष्णा, ये तीनों को आप लेके चल सकते हो अपनी टीम्स में, तो आप इस हिसाब से लेके जाएंगे अपनी बॉलिंग टीम में। मैं अभी के लिए रख रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार को और हेजलवुड को और राशिद खान को, बाकी मेरा फाइनल कॉल जो रहेगा वो टॉस के बाद डिपेंड करेगा। लियम लिविंगस्टन है यहाँ पे, अदर ऐप पे मैं शाहरुख खान को हो सकता है टीम से बाहर करूँ। अभी के लिए क्या करते हैं, पूरी टीम कर लेते हैं पिक, साई सुदर्शन रहेंगे मेरी टीम में। अदर ऐप्स पे अगर मैं भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को दोनों को रखूंगा साथ में, तो मैं करूंगा शुभमन गिल को ड्रॉप, और ये रहेगी आज की मेरी बिग रिस्क बिग ड्रॉप की कॉल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी हो सकती है आपके लिए। मैंने लिया है बटलर, सॉल्ट, और यहाँ से मैं करूँगा, या ये 3 बॉलर्स मैंने कर रखे हैं पिक। मिडिल ऑर्डर से मैंने ड्रॉप करूँगा जितेश शर्मा, क्योंकि राशिद खान है मेरे पास, और यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा कृणाल पांड्या, क्योंकि राशिद खान है मेरे पास। लिविंगस्टन मेरी टीम में रहेगा, शाहरुख खान को मैं रखूँगा यहाँ से टीम में, और फिर मैं लूँगा यहाँ से जीटी का एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर शेरफन रदरफोर्ड। तो ये हो जाएगी मेरी कुछ अदर ऐप की टीम। बैटिंग फेवर मैंने अभी भी किया है, क्योंकि ये पिच भी बैटिंग को फेवर करेगा, पर थोड़ा सा जो कंडीशंस और प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए मैंने एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में रखा है भुवनेश्वर कुमार को, और शुभमन गिल को किया है टीम से बाहर,
क्योंकि अगर ये आके 20 रन भी स्कोर कर जाएंगे तो अदर ऐप पे उतना डैमेज नहीं होगा जितना ड्रीम 11 पे 20 रन का इफेक्ट पड़ जाएगा आपकी टीम में।